इजराइल फोर्सेस चुन चुनकर उन इलाकों में एयर स्ट्राइक कर रही हैं जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ है या फिर हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स जहां रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दाहिद इलाके की उस बिल्डिंग के बाहर जहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक किया गया है और पीछे आप बिल्डिंग की तबाही देख रहे हैं। रिहायशी इलाकों के बीच में यहाँ जगह जगह आप हसन नसरल्ला के पोस्टर लगे हुए देखेंगे और इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर पूरी बिल्डिंग को गिराया गया है उसके बाद नसरल्ला की तस्वीर वहां ऊपर लगा दी गई है और पूरे झंडे लगे हुए हैं। ये वही इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह के सपोर्टर रहते हैं और इन एयर स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह के अंदर अलग तरह का तनाव है। तनाव इसलिए है क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें 80% पॉलिटिकल पावर्स को हिजबुल्लाह ने लेबनान की कंट्रोल कर रखा है, लेकिन अगर इस बार इजराइल के साथ टक्कर लेते हुए वो अपना बचाव या उन लोगों को जिनको की डिस्प्लेस किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है दक्षिणी बॉर्डर से, उनको नहीं रोक पाता है और इस तरह के हमले लगातार जारी रहते हैं। रिहायशी इलाकों में यूं बिल्डिंगें जमींदोज होती रहती हैं, तो इन इलाकों में जो प्रेशर हिजबुल्लाह के ऊपर है, लोगों का जो उनके ऊपर भरोसा है वो उठ जाएगा और एयर स्ट्राइक से कैसे बचना है, इवैक्यूएशन से कैसे बचना है, इसको लेकर अब हिजबुल्लाह तनाव में आ गया है। क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट मिलने के बाद एक के बाद एक इजराइल ने उन तमाम रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं, एयर स्ट्राइक तेज कर दिए हैं जहां पर हिजबुल्लाह, उनके सपोर्टर या फिर नसरल्लाह के कमांडर और तमाम चीज़ें रहते हैं। ये पूरी डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे वो दुकानें हों, चाहे बेसमेंट के एरिया बना रखे हों या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हों, इन तमाम इलाकों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया इस एयर स्ट्राइक में, एक तनाव है। बेरूत की राजधानी तक इजराइल के हमले पहुंच गए हैं। उन रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर इजराइल को लगता है कि उसके दुश्मन या उसके दुश्मन के सपोर्टर्स यहां रहते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लिए इजराइल के एयर स्ट्राइक एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन अजीत चाको के साथ आपको बेरूत, उसकी राजधानी के आसपास के जिन भी इलाकों में एयर स्ट्राइक हो रहे हैं उन जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आगे भी दिखाता रहूंगा, लेकिन साथ ही आपको दक्षिण बॉर्डर पर भी लेकर जाऊंगा जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। 400 मीटर तक घुस आया है इजरायली फोर्सेस और माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह उनको एम्बुश कर रहा है। घाटी भरा इलाका है दक्षिणी बॉर्डर का, लेकिन दक्षिणी बॉर्डर पर जो लड़ाई चल रही है वो तो एक तरफ है। जो एयर स्ट्राइक इजराइल कर रहा है उससे अब राजधानी बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में ना सिर्फ सन्नाटा है, ना सिर्फ उनको खाली करवाया जा रहा है, बल्कि जो शहरी आबादी है उसे भी अपने घरों से बाहर रहना पड़ रहा है। और हिजबुल्लाह के लिए, लेबनान सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कैसे 10 लाख लोगों को इवैक्यूएशन से बचाया जाए, उनको शरणार्थी कैंपों में जाने से रोका जाए। इसीलिए हिजबुल्लाह तनाव में है, लेकिन उसे रोकना, इजराइल को रोकना उसकी मजबूरी है। क्योंकि अगर वो इस बार ऐसा नहीं कर पाता है तो वो ना सिर्फ पॉलिटिकली वीक हो जाएगा, बल्कि जो भरोसा उन्होंने हिजबुल्लाह यानी पार्टी ऑफ गॉड जो नाम दिया है, रिलीजियस पार्टी को जो नाम दिया है, उसकी छवि को भी धक्का लगेगा, वो भी धूमिल होगी। लिहाजा फिलहाल जो ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन ग्राउंड जीरो की तस्वीरों ने किस तरह से हिजबुल्लाह को हिला दिया है ये इजरायली फोर्सेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के लोग इसको देखते हुए तनाव में है। खतरा बहुत है, हमला कहीं भी हो सकता है, एयर स्ट्राइक कहीं भी हो सकता है। लिहाजा एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर बना रहेगा। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, बेरूत का दाहिद इलाका, लेबनान। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.